सो आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ वर्ड मीनिंग्स और आपका फर्स्ट वर्ड है कॉन्स्टिट्यूएंसी। कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूएंसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड एरिया होता है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे बिहार का मैप लेफ्ट हैंड साइड पे, जिसमें नवादा ब्लू कलर से स्पेसिफाई किया हुआ है, और राइट हैंड साइड पे वही नवादा का बड़ा सा आपको मैप दिख रहा है। सो ये नवादा जो है ये एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ से बहुत सारे लोग कॉन्टेस्ट करते हैं, मतलब चुनाव लड़ते हैं और एक ही व्यक्ति लीडर बनते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सरकमवेंट। सरकमवेंट का मतलब होता है टू अवॉइड, दरकिनार करना। जैसे यहाँ पे कस्टम पोस्ट है, जो फॉरेन कंट्री से लोग आते हैं, और कस्टम पोस्ट पे यहाँ पर एक राइट हैंड साइड में आपको एक पर्सन दिख रहा है जो कुछ सूटकेसेस लेके और इनको अवॉइड कर रहा है, इनको सरकमवेंट करते हुए और निकल रहा है। सो हम ये कह सकते हैं कि अ पर्सन इज डूइंग सरकमवेंट एंड पासिंग थ्रू द कस्टम पोस्ट। नेक्स्ट वर्ड इज वायलेंस। वायलेंस आपको पता ही है क्या होता है, हिंसा। सो इन दिस पिक्चर वी कैन सी कि द पीपल आर यूजिंग वायलेंस अगेंस्ट द CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। सो द प्रोटेस्टर्स, जो प्रोटेस्टर्स थे, यूज्ड वायलेंस। दे वर नॉट लाइक प्रोटेस्टिंग पीसफुली, शांतिपूर्वक उन्होंने प्रोटेस्ट नहीं किया कुछ जगहों पे। सो दिस इज़ वायलेंट प्रोटेस्ट, इसी को कहते हैं वायलेंस मीन्स हिंसा। नेक्स्ट है आपका कल्प्रिट। कल्प्रिट का मतलब क्या होता है? अपराधी या दोषी। अ पर्सन हु हैज़ डन समथिंग रॉन्ग। द जज, इसको हम वर्ड को कैसे यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस में? द जज पनिश्ड द कल्प्रिट विथ 5 years सेंटेंस। जज ने 5 साल की सज़ा कल्प्रिट को, दोषी को, अपराधी को सुनाई। सो ये है कल्प्रिट का मीनिंग। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर, मौका। लाइक फॉर एग्जांपल आपको कोई अवसर मिला लाइफ में, सो दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी। फॉर एग्जांपल अगर आपने बोला कि किसी लड़के ने एग्ज़ाम दिया एयरफोर्स का और उसके अंदर सिलेक्शन हो गया, सो हम कह सकते हैं कि ही वॉज गिवन एन अपॉर्चुनिटी एंड ही यूज्ड इट। तो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी। आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ ब्राउबीट। ब्राउबीट का मतलब क्या होता है? ब्राउबीट का मतलब होता है धमकाना। हियर वी कैन सी कि बॉस इज़ ब्राउबीटिंग हिज एम्प्लॉई। बॉस अपने एम्प्लॉई को धमका रहे हैं, ब्राउ बीट कर रहे हैं। एक थ्रेटन भी होता है। थ्रेटन का मतलब होता है डराना, भयभीत करना। सो दिस इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम दैट। दिस इज़ ब्राउबीट। सो ब्राउबीट के बाद जो वर्ड है वो बहुत सिंपल है, देखते ही समझ में आ जाता है, पेवमेंट। पेवमेंट इज़ समथिंग विच इज़ मेड अप ऑफ लाइक ब्रिक्स, जो पके हुए ईंटों से बना हो। इसको हम फुटपाथ भी कहते हैं, बट एक अच्छी लैंग्वेज में हम इसको पेवमेंट ही कहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो बीच में ये जो कंक्रीट वाला रास्ता है, दिस इज़ नोन एज पेवमेंट। नेक्स्ट वर्ड इज़ ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट आप बहुत अच्छे से जानते हो, यू वुड हैव स्टडीड इट इन साइंस। साइंस में भी आप पढ़ते हो, लाइक ग्लास इज़ ट्रांसपेरेंट। सो एक्चुअली सिविक्स में इसका यूज़ कैसे होता है? दैट द गवर्नमेंट इज़ ट्रांसपेरेंट। गवर्नमेंट शुड बी ट्रांसपेरेंट फॉर द सिटीजन्स। गवर्नमेंट को सिटीजन्स, जो नागरिक होते हैं, उनके प्रति ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और पारदर्शिता रखनी चाहिए अपने फंक्शनिंग में। सो बेसिकली इन सिविक्स वी कैन से कि गवर्नमेंट इज़ ट्रांसपेरेंट या गवर्नमेंट शुड बी ट्रांसपेरेंट। नेक्स्ट वर्ड इज़ स्ट्राइक। स्ट्राइक का मतलब, स्ट्राइक के एक्चुअली 2 मीनिंग, बहुत सारे वर्ड्स के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। देर आर मेनी वर्ड्स विच हैव मेनी मीनिंग्स, डिफरेंट मीनिंग्स। तो यहाँ पे स्ट्राइक के 2 मतलब हैं। सबसे पहला स्ट्राइक का मतलब हड़ताल। वर्कर्स लेड टू स्ट्राइक, लोगों ने, जो वर्कर्स थे, उन्होंने हड़ताल कर दिया। दूसरा बालाकोट स्ट्राइक, आपको पता होगा बालाकोट स्ट्राइक के बारे में, जो इंडियन आर्मी ने किया था। सो बालाकोट स्ट्राइक वाज डन बाय इंडियन आर्मी। नेक्स्ट वर्ड कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी का मतलब होता है वाद विवाद। जैसे वाद विवाद कैसे होता है? जब 2 लोगों के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन होता है, एक इंसान कह रहा है कि नहीं ऐसा होगा, दूसरा कह रहा है नहीं ऐसा होगा। सो क्या होता है वहाँ पे? विवाद, कंट्रोवर्सी। लेकिन यहाँ पे जो यूज़ है सिविक्स में वो है अ कंट्रोवर्सी अरोज ओवर द न्यू डिसीजन बाय CM। CM साहब ने कोई डिसीजन लिया और उनके डिसीजन, उनके फैसले के बाद क्या हो गई? कंट्रोवर्सी हो गई, विवाद हो गया।